गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम शक्ति विश्वास, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज हम अपने फर्स्ट वीडियो को लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग क्लास 11 के लिए तथास्तु जो 1.0 है बैच, उसके अंदर हम लोग मैथ का फर्स्ट चैप्टर लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम लोग अपना आर डी शर्मा का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सेट्स, उसको आज पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पहले ये जानते हैं सेट्स होता क्या है, आखिर चैप्टर का नाम सेट क्यों पड़ा और सेट का मतलब क्या होता है। तो जो सेट होता है, सेट एक कलेक्शन होता है, बट एक वो स्पेशल टाइप का कलेक्शन होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो हम लोग का मेन टॉपिक है यहाँ पे होने वाला है, जो सेट को एकदम डिफाइन करेगा और डिफरेंस जो बताएगा कि हम लोग का सेट और कलेक्शन में क्या डिफरेंस होने वाला है। तो जो सेट होता है वो एक कलेक्शन होता है, लेकिन कलेक्शन कितने टाइप्स होते हैं, कोई भी कलेक्शन हो सकता है। जैसे नॉर्मल कलेक्शन, अगर हम लोग कोई बॉल का कलेक्शन कर दिए, या फिर बॉयज गर्ल्स स्कूल में कोई कलेक्शन हो गया, मनी कलेक्शन, एनी कलेक्शन हो सकता है। लेकिन सेट क्या होता है, सेट एक स्पेसिफिक कलेक्शन होता है। क्या होता है, जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, मतलब किसी क्राइटेरिया में एक फिक्स जो होता है, उसके लिए क्राइटेरिया फिक्स होती है, वो एक सेट कहलाता है। जैसे अगर हम लोग एक सेट बनाते हैं, अगर हम लोग बनाते हैं एक सेट ऑफ ऑल वोवेल्स या ऑल कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसमें फिक्स है कि हाँ, अगर एक सेट बनाते हैं कि हाँ वोवेल्स का सेट बनाते हैं अगर एक, तो उसमें फिक्स है कि हाँ हमारे पास AEIOU जो इंग्लिश अल्फाबेट में 5 जो वोवेल्स हैं वही आएंगे, अदर नहीं आएंगे। वो क्राइटेरिया में है, क्योंकि वो वही 5 क्यों आएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में यही कहा है कि वेल डिफाइंड है, मतलब उसमें ये मेंशन कर दिया गया है कि हाँ इन्हीं के क्राइटेरिया में जो आने वाले हैं, जो वोवेल्स कहलाते हैं, वही हम लोग के सेट में आएंगे। तो वैसे ही सेट है कि इसमें क्या होने वाला है कि एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया फिक्स होने वाली है। एक सेट तो हम लोग बनाएंगे, एक कलेक्शन बनाएंगे, लेकिन वो कलेक्शन क्या होने वाला है, एक स्पेसिफिक कलेक्शन होने वाला है, जो कि उसी सिमिलर क्राइटेरिया के हर एक ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होने वाला है। तो सेट क्या होता है, सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, हमारा क्राइटेरिया क्या होता है उस सेट के लिए मेंशन होता है। और वी शैल डिनोट सेट्स बाय कैपिटल लेटर। जो सेट होता है उसको हम अपने इंग्लिश अल्फाबेट का जो भी कैपिटल लेटर होता है उससे हम लोग सेट को डिनोट करते हैं। जो हम लोग का सेट अगर हम लोग को लिखना होगा, अगर सेट ए है, तो हमको इस क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, डायरेक्ट कैपिटल लेटर से ए लिख सकते हैं, और उसके अंदर जो भी एलिमेंट आए उसको ऐसे क्लोज ब्रैकेट के साथ एक सेट को हम लोग ब्रैकेट पे ऐसे कर सकते हैं। और मेन सेट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, और उसके अंदर अगर जो भी एलिमेंट्स आते हैं, मान लीजिए अगर A, E, I, etc जो भी आते हैं उसको क्या करते हैं, अगर हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। मतलब इंग्लिश अल्फाबेट का जो कैपिटल लेटर होता है वो सेट को डिनोट करता है, और जो इंग्लिश अल्फाबेट का जो स्मॉल लेटर होता है वो क्या करता है, हम लोग के सेट के जो भी एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करते हैं उसको क्या करता है, डिनोट करता है। आगे बढ़ते हैं, अगर ये सपोज करते हैं अगर एक एलिमेंट ए है, अगर वो सेट ए से बिलोंग करता है, तो हम लोग उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाएगा ए बिलोंग्स टू सेट ए। और इसको क्या अगर वही अगर ए एलिमेंट मानते हैं कि हाँ अगर ए एलिमेंट अगर उस सेट से नहीं बिलोंग कर रहा है, तो उसको लिखा जाएगा ए नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। जो कि हमारा क्या होगा, ये जो सिंबल होता है नॉट बिलोंग्स टू होता है, और ये जो सिंबल होता है वो बिलोंग्स टू होता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और वहीं अगर हम लोग ये सिंबल होता है, ये क्या कहता है, नॉट बिलोंग टू। तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग नहीं करेगा। ऐसे अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सेट होता क्या है, और इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि हाँ एक सेट कैसे प्रिपेयर किया जाता है।
तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं। पहला एग्जांपल होने वाला है द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम लोग का जो कलेक्शन है यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो कलेक्शन तो हो रहा है लेकिन क्या हो रहा है उसमें क्राइटेरिया हम लोग का फिक्स हो रहा है। जैसे वेल डिफाइंड, इसमें डिफाइन कर दिया गया कि हमको वेल डिफाइंड किया जा रहा है, ताकि किसी एक चीज को डिफाइन किया जा रहा है वही होना चाहिए, उसी सिमिलर क्राइटेरिया होना चाहिए। इसमें क्या है, वोवेल्स होने चाहिए, वो भी वोवेल्स किसके होने चाहिए, इंग्लिश अल्फाबेट। जो हम लोग के इंग्लिश अल्फाबेट में है उसका क्या होता है, उसको उसके जितने इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी वोवेल्स हैं उसका क्या कीजिए, यहाँ पे एक सेट बनाइए। तो सॉल्यूशन नंबर 1 करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट। तो हम लोग को सेट ए बनाना है, लेट सपोज सेट ए। उसमें क्या करना है, हम लोग को कलेक्शन करना है, किससे कलेक्शन करना है, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो हम लोग के इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवेल्स हैं उसका सेट क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ई आई ओ एन यू, ये हम लोग का एक सेट बन के रेडी हो गया, जो कि हम लोग का क्या होने वाला है, इंग्लिश अल्फाबेट का सेट होने वाला है। वोवेल्स का जो भी इंग्लिश अल्फाबेट में जितने भी वोवेल्स हैं उनका एक सेट ऐसे रेडी हो गया। क्या है इसमें, इंग्लिश अल्फाबेट क्या होता है, तो हम लोग का कॉन्सोनेंट भी आता है, वोवेल्स भी आता है। टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या होने वाला है, यहाँ पर 26 होने वाला है। लेकिन हम लोग को क्या बनाना है, सेट बनाना है, जिसमें क्या होने वाले हैं, सिर्फ वोवेल्स आने वाले हैं। तो इसमें जो भी वोवेल्स हम लोग के इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल्स हैं वही सिर्फ आएंगे इस सेट में। यही एक हम लोग का क्या होता है, इसी से कलेक्शन और हम लोग का सेट में डिस्टिंग्विश, मतलब इसमें डिफरेंस का यहाँ पे हम लोग को आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर्स। क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कलेक्शन कीजिए, मतलब एक कलेक्शन करके एक सेट बनाइए जिसमें हम लोग का जो फर्स्ट स्टार्टिंग का 5 प्राइम नंबर्स होने वाला है उस पर कलेक्शन बनाइए। तो हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 में पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि ये फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो जो हम लोग के प्राइम नंबर्स होने वाले हैं, क्या क्या प्राइम नंबर्स होते हैं पहले ये देख लेते हैं। जो हम लोग के प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। वो सारे नंबर्स जो भी 1 से या फिर 1 से या फिर अपने स्वयं से, मतलब खुद से डिविजिबल हो जाए, वो हम लोग के प्राइम नंबर्स में आते हैं। तो जो हम लोग का प्राइम नंबर होने वाला है वो 2 से स्टार्ट होता है। 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर हम लोग का 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर 17 आता है एंड सो ऑन। ऐसे ही हम लोग का और आगे चलता रहता है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सारे से मतलब नहीं है, हम लोग को क्या किया है, क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया। हम लोग को प्राइम नंबर का सेट नहीं बनाना है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिर्फ फर्स्ट प्राइम नंबर का जो भी स्टार्टिंग का जो 5 प्राइम नंबर है उन्हीं का क्या करना है, हम लोग को एक सेट क्रिएट करना है। तो लेट करते हैं, अगर सेट की हम लोग को क्रिएट करना है, सेट ऑफ प्राइम नंबर, फर्स्ट प्राइम नंबर, तो इसमें कौन कौन से आ जाने हैं, एक ये आएगा, 2 3 4 5, मतलब जो भी हम लोग का 5 स्टार्टिंग का 5 जो प्राइम नंबर होने वाले हैं उन्हीं का सेट क्रिएट हो जाएगा। तो ये सेट हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11। तो इस एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग समझ चुके हैं कि सेट होता क्या है। सेट क्या होता है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, जिसमें एक क्राइटेरिया मेंशन होगा कि हाँ इस क्राइटेरिया से सिमिलर जो भी हम लोग का ऑब्जेक्ट्स होने वाले हैं उसको क्या कीजिए, कलेक्शन करके एक सेट को बनाइए। और हम लोग क्या है कि हम लोग सेट को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो हम लोग का सेट का रिप्रेजेंटेशन का किस किस तरह से सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मेनली सेट को हम लोग दो रिप्रेजेंटेशन से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होगा हम लोग का सेट जो होने वाला है वो रोस्टर फॉर्म होने वाला है। दूसरा होगा क्या होगा, सेट टेबुलर फॉर्म होने वाला है। रोस्टर फॉर्म है जो होने वाला है उसी का एक और नाम होने वाला है, क्या होता है, टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ही हम लोग टेबुलर फॉर्म कहते हैं। रोस्टर फॉर्म जो हम लोग ने अभी एग्जांपल्स में पढ़ा है, जैसे ये है ना सेट ए, ये इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जैसे डिफिनेशन के बारे में पहले जानते हैं। और सेट डिस्क्राइब बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटिंग बाय कॉमास विद इन ब्रैकेट। जो कह रहा है एक अगर सेट बनाते हैं, अगर हम लोग इसका एग्जांपल्स लेते हैं, अगर इसका एग्जांपल लेते हैं और क्या कह रहा है, कह रहा है अगर हम सेट डिस्क्राइब, एक सेट को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं बाय लिस्टिंग एलिमेंट। लिस्टिंग मतलब उसके एलिमेंट्स को लिख लेते हैं
सेपरेट कर देते हैं कॉमा से विद इन द ब्रैकेट। एक ब्रैकेट के अंदर अगर हम एक एलिमेंट को लिख लेते हैं, उसको सेपरेट कर देते हैं कॉमा से, और इस ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं, क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, तो क्या होने वाला है हम लोग का रोस्टर फॉर्म होने वाला है। रोस्टर फॉर्म का हम लोग का नॉर्मल एग्जाम्पल होगा सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हम लोग क्या करेंगे, वी सेट को क्या लिखेंगे, हम लोग लिखने वाले हैं ए ई आई ओ यू, ये हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या होगा, रोस्टर फॉर्म हो गया। सारे एलिमेंट्स को हमने लिस्ट कर दिया, मतलब लिख दिया, फिर सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया हमने, कॉमा से सेपरेट कर दिया और क्लोज ब्रैकेट के अंदर हम लोग इसको डिनोट कर दिया, तो हम लोग का क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया। अब देखते हैं हम लोग का जो क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म, जो सेकंड फॉर्म होने वाला है, वो हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म होने वाला है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होने वाला है कि जो भी एलिमेंट होंगे उसको कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी होगी, मतलब जो भी उसकी क्राइटेरिया होगी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ होगा जो भी उसके क्राइटेरिया जो दिया जाएगा कि वोवेल्स है या फिर डिविजिबल बाय 2 है, या फिर जो भी एलिमेंट होने वाले हैं, जो भी प्रॉपर्टी होने वाली है, उसको डिस्क्राइब किया जाएगा px के माध्यम से विद इन द एलिमेंट x सच दैट px इज होल्ड। मतलब px इसका मतलब ये है कि अगर x ऐसा है जो px होल्ड करता है, मतलब जो भी px में जो भी क्राइटेरिया डिस्क्राइब रहेगा वही हम लोग का एज इट इज लिखा हुआ होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ सॉल्यूशन सोल्यूशन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। लेकिन हम लोग को क्या कहना है, इसमें सेट में ऐसा नहीं, हम लोग को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट में इसमें बिल्डर फॉर्म में लिखना है। इसमें क्या करना है, इसके प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है, इसके एलिमेंट्स जो आने वाले हैं उसके एलिमेंट्स हम लोग को इसमें डिस्क्राइब नहीं करना है, इसमें डिस्क्राइब करना है हम लोग की उसकी प्रॉपर्टी को कि क्या प्रॉपर्टी है। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या है, ऑल नेचुरल नंबर। तो ऑल इवन नेचुरल नंबर को हम लोग को डिनोट करना है, तो इसको डिनोट किया जा सकता है सेट ए इक्वल्स टू क्या कह रहा है, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। तो ये हम लोग का सेट रेडी हो गया। लेकिन इसको क्या करेंगे, हम लोग को इसको नोटेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर में क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर वो होगा जो भी क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो 2n, x बिलोंग्स टू 2n, और वेयर जहाँ पे n क्या होगा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे क्या होगा, इवन नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर में हम लोग का ये आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हाँ क्या हमने सही बनाया है। तो अगर x के जगह पे अगर नेचुरल नंबर में 1 होता है तो 1 पुट करते हैं, तो क्या होगा 2n के जगह पे अगर n के जगह पे 1 पुट करते हैं, n इक्वल्स टू 1, तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाने वाला है, 2 आ जाएगा। अगर n इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो हम लोग का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 2 भी इवन है, 4 भी आ जाए, ऐसो हम लोग का इवन नंबर आता रहेगा। तो इससे क्लियर हो जाता है कि हम लोग का सेट जो भी रेडी हुआ है वो हम लोग का सही है। ठीक है, ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हम लोग जो सेट बनाया है, जो भी हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है वो हमारा सही है कि नहीं सेट। सो नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल को आप नोट कर सकते हैं। जो दूसरा एग्जांपल होने वाला है हम लोग का सेट ए जो दिया है, इसी को हम लोग को ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसको हम लोग को सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। इससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है सेट रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। तो जो रोस्टर फॉर्म, इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में दे दिया है, और हम लोग को क्या करना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको क्या करना है, इसमें दिया क्या, पहले हम लोग को देखना पड़ेगा सेट बारीकी से। इसमें क्या दिया, 1 से लेके 8 तक की कॉन्टिन्यूअस हम लोग की जो नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है, वो दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेट सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन 2 देखते हैं। यहाँ क्या होने वाला है, सेट ए, यहाँ पे क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा वेयर x इज लेस देन और इक्वल्स टू 8। जो हमारा है x नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, जहाँ पे x जो होने वाला है 8 से
नीचे होने वाला है, मतलब या 8 से बराबर होने वाला है या 8 के नीचे जो भी वैल्यू होने वाली है नेचुरल नंबर का वो सेटिस्फाई करेगा। तो 8 के नीचे जो भी हम लोग का नेचुरल नंबर आने वाला है वो क्या होने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल टू का सिंबल है तो हमारा 8 भी इंक्लूडेड होगा। अगर इक्वल टू का सिंबल नहीं होता तो हम लोग का 8 क्या होगा इंक्लूडेड नहीं होता, लेकिन हम लोग को जब इसको इंक्लूडेड है तो यहाँ पे हम लोग का इक्वल टू का सिंबल लग जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करेंगे सेट बोल्डेड फॉर्म में नोट करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट के अब हम लोग देखने वाले हैं और सेट्स के टाइप्स कितने होते हैं। और तो सेट का जो पहला टाइप होने वाला है वो एम्प्टी सेट होने वाला है, सेकंड सिंगलटन सेट होने वाला है, थर्ड फाइनाइट, फोर्थ इनफाइनाइट सेट होने वाला है और मैनी वन और भी सारे सेट्स हैं। 1 बाय 1 करके हम लोग एक एक सेट को डिस्कस करते हैं कि क्या है सेट। तो हम लोग पहला सेट देखते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी से मालूम चल रहा है कि खाली, मतलब सेट क्या होना चाहिए। अगर एम्प्टी सेट है, एम्प्टी मीन्स क्या होगा खाली, और सेट मीन्स क्या होगा एक वो सेट जिसमें जो खाली हो, बस इसके नाम में ही इसका पूरा मीनिंग छुपा हुआ है। तो क्या है डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या क्या है। डेफिनेशन क्या है, अ सेट इज सेड टू बी एम्प्टी। एक सेट वो एम्प्टी कहलाएगा या फिर नल कहलाएगा या वर्ड। एक एम्प्टी सेट को ही नल सेट या वर्ड सेट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो वही कह रहा है डेफिनेशन में, एक सेट को एम्प्टी, नल या वर्ड सेट तब कहा जा सकता है जब इसके पास कोई भी एलिमेंट इसके सेट में नहीं हो और इसको क्या किया जाएगा एक फाई से डिनोट किया जाएगा। मतलब अगर एक सेट बनाते हैं उस सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है और वो सेट क्या होगा, अगर एलिमेंट नहीं होता तो उस सेट को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में फाई सकते हैं। लेकिन अगर वही इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम लोग ये क्लोज ब्रैकेट से हम लोग डिनोट करेंगे। ऐसे एग्जाम्पल के माध्यम से और देखते हैं हम लोग क्लियर होता है क्या होता है एम्प्टी सेट। एक एग्जांपल ये है जिसमें क्या कह रहा है A equals to R belongs to X belongs to R such that X equals to -2। तो इसमें जो हम लोग का आइडेंटिटी दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल्स टू -2, ये आइडेंटिटी आपको लगता है किसी में? अगर किसी भी नंबर का हम लोग अगर स्क्वायर करते हैं तो वो नेगेटिव में कैसे हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग का सेट ए होने वाला है उसमें क्या होने वाला है कोई भी एलिमेंट नहीं होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल लेते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x जो है वो जो सेट में जो भी x क्या है, x यहाँ डिनोट कर रहे हैं एलिमेंट्स को। जो भी हम लोग के सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनको x डिनोट कर रहा है। जो हमारा सेट में जो एलिमेंट हो है वो किससे बिलोंग करेगा, मतलब वो एलिमेंट नेचुरल नंबर होगा। और नेचुरल नंबर कैसे होगा कि वो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। तो हम लोग का जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 2 3 4 5 6 7 और 5 और 6 से 5 से बड़ा हो 6 से छोटा हो, मतलब इसके बीच में हमारा कोई नेचुरल नंबर आता ही नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे ये भी जो सेट बी होने वाला है हम लोग का बी सेट होने वाला है वो भी क्या हो जाने वाला है हम लोग का नो एलिमेंट होगा तो उसको भी क्या करेंगे, 0 एलिमेंट होगा तो उसको भी क्या करेंगे हम लोग 5 से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टाइप होने वाला है सिंगलटन सेट होने वाला है। सिंगलटन सेट क्या कहते हैं, कह रहा है सिंगलटन से, ये भी इसके भी नाम में ही इसका पूरा डेफिनेशन छुपा हुआ है। सिंगलटन मतलब सिंगल मतलब क्या एक, सिंगलटन मीन्स एक और सेट मतलब एक सेट। एक सेट में अगर एक एलिमेंट हो तो वो क्या होगा और सिंगलटन सेट होगा। और सेट कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट, एक सेट जो हो उसमें सिर्फ अगर एक ही एलिमेंट होता है उसको क्या कहते हैं सिंगलटन हम लोग सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इक्वल्स टू 9 स्क्वायर, मतलब x जो होगा वो तो नेचुरल नंबर होगा लेकिन उसके साथ साथ x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 होना चाहिए। तो अगर हम लोग इसको इस आइडेंटिटी को सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है। अगर दोनों इस स्क्वायर को जो भेजते हैं तो x इक्वल्स टू स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, सो x इक्वल्स टू हम लोग का क्या होने वाला है 3 होने वाला है। तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आने वाला है 3, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा सेट a इक्वल्स टू 3। इसमें सिर्फ हम लोग का एक एलिमेंट 3 आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा हम लोग का सिंगल एलिमेंट आ रहा है तो ये किस कैटेगरी में आएगा सिंगलटन सेट में आ रहा है। सेकंड एग्जांपल है x सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर x एंड x लेस देन और इक्वल्स टू 2। जो x होने वाला है वो मतलब जो हम लोग का सेट b में बिलोंग करने वाला है जो एलिमेंट है वो क्या होगा इवन प्राइम नंबर होगा। और इवन प्राइम नंबर हमसे ही हम लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि इवन बोल रहा है
तो हम लोग के जो भी प्राइम नंबर है उसमें एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, जो फर्स्ट इवन प्राइम नंबर है वो 2। और क्या कह रहा है, x इज इक्वल्स टू x इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, मतलब x जो होने वाला है 2 से 2 होने वाला है, 2 से छोटा होने वाला है। तो जो हम लोग का फर्स्ट ही इवन प्राइम नंबर होता है वो ही होता है हम लोग का क्या होता है, 2 होता है। तो ये सेट बी में क्या कौन सा एलिमेंट आ जाने वाला है, सेट 2 आ जाएगा। तो ये हम लोग का सेट बी भी क्या हो जाएगा, सेट बी में भी सिर्फ सिंगल एलिमेंट आ रहा है, तो हमारा सेट बी भी क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का थर्ड जो टाइप है सेट का वो फाइनाइट सेट है। फाइनाइट मीन्स क्या हो गया, फिक्स। फिक्स मतलब फाइनाइट, और इनफाइनाइट मतलब क्या होगा, फाइनाइट में हो जाएगा काउंटेड, जो भी काउंटेड किया जा सकता है, मतलब उसको काउंट किया जाता है। इनफाइनाइट में उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। तो वो सेट जिसमें जो नंबर होने वाले हैं, जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने वाले हैं, अगर उसको काउंटेड कर लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो फाइनाइट सेट के अंदर आ जाएगा। क्या डेफिनेशन क्या बोलता है कि अ सेट इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट इज वॉइड सेट, मतलब एक वर्ड सेट। वर्ड सेट का मतलब क्या, वर्ड सेट में क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो मतलब अगर एलिमेंट 0 है तो उसमें क्या होगा, वो सिर्फ 5 से डिनोट होगा, तो उसको काउंट किया जा सकता है कि हाँ इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, 0 है, तो ये काउंटेड है। एंड इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड बाय द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से n से डिनोट किया जाए, मतलब अगर काउंटिंग नंबर से, मतलब जो नेचुरल नंबर है, मतलब कहने का डेफिनेशन का मतलब ये है कि जो अगर हम लोग का वो सेट वर्ड सेट हो, या फिर अगर उस सेट अगर जो भी है उसके जो नंबर्स ऑफ एलिमेंट, जो भी एलिमेंट उसमें है, उसको अगर हम लोग काउंट कर लेते हैं, उसको नेचुरल नंबर n से लिख सकते हैं, तो वो क्या होगा, हम लोग का फाइनाइट सेट होगा। इसको कह सकते हैं कि जो भी अगर सेट है उसके एलिमेंट्स को अगर हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या होगा, वो फाइनाइट सेट होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स लेस देन 100, मतलब इवन प्राइम नंबर इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100, मतलब जो भी इवन नेचुरल नंबर होने वाले हैं 100 से नीचे, उनके सेट को क्या हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग का जो इवन प्राइम नंबर होने वाला है, इवन नेचुरल नंबर होने वाला है, वो क्या होगा कि हम लोग का जो इवन नेचुरल नंबर होगा वो सेट ए अगर कर लेते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 2 4 6 ऐसे करते करते हम लोग का क्या आ जाएगा, 98 तक हो जाएगा। ये हम लोग का काउंटर किया जा सकता है कि हाँ जो भी इसके बीच में एलिमेंट है उसको काउंट किया जा सकता है, और n से लिखा जा सकता है, हाँ इतने नंबर है, n नंबर है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट सेट के अंदर आ जाएगा। जो दूसरा एग्जांपल्स है, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स लेस देन 10, जो 10 से नीचे इवन प्राइम नंबर है उनका सेट। जैसे बनाते हैं सेट, ये सेट क्या कह रहा है, सेट कर रहा है ऑल इवन प्राइम नंबर लेस देन 10, इवन प्राइम नंबर, तो ये इवन प्राइम नंबर बोल दिया, तो इवन प्राइम नंबर के अंदर सिर्फ p आएगा, तो हम लोग इसमें एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो ये क्या है, ये भी काउंटेबल है। ठीक है, सो हम लोग इसमें 1 एलिमेंट है, तो ये भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो सो ये भी एक फाइनाइट सेट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग हमारा जो सेट का फोर्थ टाइप है वो हम लोग का इनफाइनाइट टाइप है। जल्दी इसमें अपोजिट है फाइनाइट सेट के। फाइनाइट सेट में क्या था, जो भी हम अगर एलिमेंट सेट में बिलोंग कर रहा है उसके एलिमेंट्स को अगर काउंट करके हम लोग लिख सकते थे नेचुरल नंबर n नंबर से, मतलब एक एलिमेंट हो गया या फिर 10 एलिमेंट हो गया या फिर जितने भी एलिमेंट हो गए, अगर वो काउंटेड किया जा सकता था तो वो फाइनाइट सेट था। अगर काउंट नहीं किया जा सकता है तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। मतलब अ सेट हुज एलिमेंट कैन नॉट बी लिस्टेड, मतलब अगर काउंटेड नहीं किया जाता या फिर लिखा नहीं जा सकता सारे एलिमेंट्स को नेचुरल नंबर n से, तो वो क्या हो जाएगा, एक हम लोग का इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग एक पॉइंट को लेते हैं, अगर लेट्स सेट ये प्लेन है, पूरा प्लेन में, और क्या कहते हैं, ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन, मतलब एक प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं, तो मतलब ये फिक्स नहीं है, ये पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, 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 मतलब हर जगह पॉइंट ही पॉइंट है, एक काउंट नहीं किया जा सकता। एक प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं वो हम लोग काउंट नहीं किया जा सकता, तो वो क्या हो जाएगा, इसको एलिमेंट्स को क्या होगा, उस सेट के एलिमेंट्स को हम लोग लिस्टेड नहीं कर सकते, सो हम लोग को क्या होगा, वो एक इनफाइनाइट सेट के अंदर आएगा। फिर वैसे ही सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन, एक प्लेन में कितनी लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो मतलब उसके जो इनफाइनाइट है, इसके सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिस्ट नहीं किया जा सकता नेचुरल नंबर के अंदर, मतलब ये 10 है, 20 है, या फिर इसको काउंट करके लिस्ट किया जाता है, सो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट के अंदर आ जाएगा। तो और नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो इक्विवेलेंट सेट है। ये भी इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट थोड़ा सा अंतर है, देखते हैं क्या अंतर है।
जो इक्विवेलेंट सेट है उसमें क्या कह रहा है, टू फाइनाइट सेट, मतलब जो दो फाइनाइट सेट हैं वो सेट टू बी इक्विवेलेंट, मतलब दो फाइनाइट सेट इक्विवेलेंट तब कहलाएंगे जब उसके कार्डिनल नंबर क्या होगा, जो कार्डिनल नंबर होने वाला है वो सेम होने वाला है। कार्डिनल नंबर मतलब जो भी अगर मेंबर है, मतलब अगर सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में अगर बी 5 एलिमेंट्स अगर हो जाते हैं तो वो हमारा क्या होगा, दोनों सेट इक्विवेलेंट होगा। मतलब जितने एलिमेंट सेट ए में है उतने एलिमेंट सेट बी में हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट। और जैसे एग्जांपल लेते हैं, सेट ए है उसमें 2 3 4 5 एंड 6, मतलब 5 एलिमेंट्स हैं। एंड अगर एक सेट बी लेते हैं उसमें भी क्या करते हैं, 8 9 10 11 12, 2 2 4 1 5, इसमें भी क्या होगा, इसमें देखो सेट ए में क्या होगा, 2 2 4 1 5, 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी क्या है 2 2 4 और 1 5, मतलब 5 एलिमेंट्स इसमें भी है और 5 एलिमेंट्स सेट ए में है और सेट बी में, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल्स टू 5। सो हम लोग का क्या हो जाएगा, दोनों सेट ए एंड सेट बी क्या हो जाएगा, हम लोग का एक इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का इक्वल सेट भी थोड़ा सा बस चेंज है, इसमें क्या होगा, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल सेट if every element of set A is a member of set B and every element of set B is a member of set A। सेम एग्जांपल को रिपीट करते हैं, लेकिन सेम एग्जांपल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर सेम होने से मतलब नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। मतलब देखते हैं एग्जांपल की मदद से देखते हैं। जैसे सेट ए में अगर वोवेल्स है सारा, तो सेट बी में भी सारा वोवेल्स ही होने चाहिए, चाहे उसका अरेंजमेंट आगे पीछे वो ठीक है, वो चल देगा, लेकिन जो एलिमेंट्स इसमें है सेट ए में है वो भी सारे एलिमेंट सेट बी में होना चाहिए, और बी के सारे एलिमेंट सेट ए में अगर बिलोंग करते हैं तो वो हमारा इक्वल सेट होगा। एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं, लेट्स टेक ए बी सी डी जेड। अगर सेट ए हो गया एंड सेट बी लेते हैं जिसमें क्या हो गया, जेड सी डी ए बी। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा है इस सेट में कि जो एलिमेंट सेट ए में है वो सेट में भी होना चाहिए, जो भी बी में सेट बी में है वो सारे एलिमेंट सेट ए में होने चाहिए। तो देखते हैं, सेट ए में ए है तो यहाँ पे भी इसमें भी ए है, ए इसमें है तो इसमें भी है, बी है बी भी है, सी है सी भी है, डी है डी भी है, जेड है जेड भी है। मतलब जो एलिमेंट्स ए में है वो सारे एलिमेंट्स बी में भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट ए एंड सेट बी इक्वल सेट हो जाएगा। इसके अरेंजमेंट हम लोग को यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ आगे पीछे एलिमेंट होंगे चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, और सारे एलिमेंट्स ए बी में होने चाहिए और बी के ए में होने चाहिए। सो हम लोग का ये 6 टाइप ऑफ सेट्स पढ़े। पहले में क्या पढ़े हम लोग, पहले हम लोग पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा, मतलब 6 हमने पढ़ चुका है सेट टाइप ऑफ सेट। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना सबसेट की तरफ। सो हमारा अब जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो सबसेट होने वाला है। तो अब हम लोग जानते हैं सबसेट क्या होता है। तो सबसेट क्या होता है देखते हैं। जो हमारा लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, अगर हम ए और बी दो सेट्स ले लेते हैं और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज कॉल्ड सेट ए। मतलब अगर हम लोग दो सेट लेते हैं, एक सेट ए लेते हैं और एक सेट बी लेते हैं, जैसे एग्जांपल अगर ए लेते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है, एंड सेट बी है हम लोग का, उसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 8 9। मीन्स दो सेट अगर ले लेते हैं जिसमें हमारा जो सेट ए में जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट सेट बी में अगर प्रेजेंट है, तो जो हमारा सेट ए होगा वो क्या होगा, ये सबसेट होगा। सेट बी का जो ए होगा वो हमारा सबसेट कहलाएगा। और अगर ए सबसेट बी का है तो उसको डिनोट करते हैं ए सबसेट ऑफ, ये सिंबल जो है वो सबसेट का सिंबल है। ये सिंबल किसका है, ये एक सबसेट का सिंबल है। ए सबसेट ऑफ बी, इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, और इसको डिनोट किया जाता है। अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो क्या होगा, ये इंप्लाइज करेगा
कि ए बिलोंग्स टू ए मतलब स्मॉल ए मतलब जो ये एलिमेंट होने वाला है, जो हम लोग का एक्स एलिमेंट होने वाला है, वो बिलोंग्स क्या करेगा, ए से करेगा। तो ये इम्प्लाइज दैट मतलब ये सिंबल है इसका इम्प्लाइज दैट, ये सिंबल को क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज दैट सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज दैट। ठीक है, तो याद रखिएगा इम्प्लाइज दैट, अगर इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी मतलब अगर एक एलिमेंट ए में बिलोंग करता है, तो अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए जो एलिमेंट ए में बिलोंग करता है वो क्या करेगा, निश्चित ही बी में भी बिलोंग करना चाहिए, मतलब करेगा ही। सो ये हमारा सबसेट हो गया। क्या होगा, जो भी हम लोग का जो एक सबसेट होगा वो क्या होगा, एक सेट का पार्ट होगा। ये जो भी हम लोग सेट लेंगे उसमें अगर बी सेट है उसमें का सारा एलिमेंट अगर हम लोग को ए में मिल जा रहा है तो ए क्या होगा, हम लोग का सबसेट होगा, और बी जो होगा वो हम लोग का यूनिवर्सल सेट या पावर सेट होगा। ठीक है, और कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट रिजल्ट के बारे में जान लेते हैं। जो सबसेट का कुछ रिजल्ट है मतलब वो जान लेते हैं। क्या एवरी सेट मतलब जो भी सारा भी सबसेट, जितना सबसेट होता है वो अपने में अपने आप का क्या होता है, एक खुद का ही सबसेट होता है। मतलब जो भी सेट्स हैं वो सारे अपने आप के सबसेट भी होते हैं। और दूसरा रिजल्ट क्या है, एवरी सेट एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट होता है, जो हम लोग का एम्प्टी सेट होता है वो क्या होता है, वो सारे सबसेट का क्या होता है, एक सारे सेट का एक सबसेट होता है। मतलब जो भी हम लोग सेट डिनोट करेंगे उसमें जो फाइव सेट होगा वो सारे में कॉमन होगा, तो वो क्या होगा, फाइव सेट सबसेट ऑफ एवरी सेट। सारे सेट का क्या होगा, एक सबसेट फाइव होगा। और जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे, अगर हम लोग कुछ एलिमेंट ले लेते हैं, जैसा लेट्स सपोज इसी को हम लोग देखते हैं, लेट्स ये सबसेट का कितना हम लोग का टोटल नंबर ऑफ सबसेट होने वाला है, तो इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं 2 टू द पावर n। एन जो n क्या होने वाला है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे n कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या होने वाला है, तो कार्डिनल नंबर 2 6, यहाँ 6 होने वाला है कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6। तो 2 टू द पावर 6 हमारा होगा, वो हमारा टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग सबसेट के बारे में जान चुके हैं, अब हम लोग को इंटरवल जान लेते हैं। इंटरवल क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो इंटरवल्स होने वाला है। और इंटरवल्स मेनली 3 टाइप्स के होने वाला है। ओपन इंटरवल होने वाला है, क्लोज इंटरवल होने वाला है, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल होने वाला है। इन तीनों में मतलब थोड़ी सी मतलब डिफरेंस है। अगर आप समझना चाहें तो बहुत इजी तरीके से समझा जा सकता है। अगर हम लोग दो रियल नंबर को अगर लेते हैं, लेट्स ए एंड बी आर रियल नंबर, सेम करेंगे, वही चीज करेंगे तीनों इंटरवल में। क्या होगा, ए एंड बी को हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक ए एंड बी रियल नंबर सपोज करने वाले हैं, और तीनों में कंडीशन सेम होने वाला है। ए क्या होने वाला है, बी से छोटा होने वाला है। और यहाँ बस जो चेंजेस आएगा वो इसी कंडीशन में आने वाला है। तीनों में ये कंडीशन वेरी करेंगी, और यही आपको मेनली समझना है। और देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो हम लोग का ए होने वाला है वो क्या होने वाला है, जो एक्स होने वाला है, जो हम लोग का जो एलिमेंट बिलोंग करेगा, जो हम लोग के सेट में जो एक्स एलिमेंट बिलोंग करेगा वो क्या करने होने वाला है, ए से छोटा होने वाला है और बी से बड़ा होने वाला है। मतलब सॉरी, ए से बड़ा होने वाला है तो बी से छोटा होने वाला है। तो जो एलिमेंट एक्स है वो हमारा क्या होने वाला है, ए से छोटा होने वाला है और बी से छोटा होने वाला है और ए से बड़ा होने वाला है। तो इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है, ये बी इक्वल टू होता तो ये इंक्लूडेड होता है, और बी इक्वल टू नहीं है तो ये इंक्लूडेड नहीं है। तो हम लोग को क्या इसको ओपन ब्रैकेट से ही लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट से लिखेंगे, इसमें ये इंक्लूडेड नहीं होगा। और एक नंबर लाइन से जानने की कोशिश करते हैं कि ये इंटरवल क्या होगा। जैसे अगर हम लोग सपोज करते हैं एक नंबर लाइन पे, इधर प्लस इनफाइनाइट हो गया, इधर माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको ए को और बी को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी ओपन रहेगा, ए एंड बी नॉट इंक्लूडेड, और बीच में का जो भी पार्ट होने वाला है वो क्या होगा, हम लोग के इंटरवल के अंदर आने वाला है। मतलब ए और बी को छोड़कर इस बीच का जो भी पार्ट हम लोग का होने वाला है वो क्या होने वाला है, इस इंटरवल में आने वाला है। नेक्स्ट,
क्लोज इंटरवल में क्या होगा, ये जो ए और बी होने वाला है, जो हम लोग का लिस्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू होने वाला है, वो क्या होगा ओपन क्लोज इंटरवल में वो इंक्लूडेड हो जाएगा। बस यही है, सेम कंडीशन होंगी, बस यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू हो जाएगा, मीन्स वो जो हम लोग का लिस्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू है वो क्या होगा इंक्लूडेड हो जाएगा। और इंक्लूडेड हो जाएगा तो हम लोग को क्या करेंगे, उस इंटरवल को क्लोज ब्रैकेट से करेंगे और इसको कैसे डिनोट करेंगे, नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, सेम नंबर लाइन लेंगे, यहाँ पे इनफाइनाइट प्लस होगा और इधर माइनस इनफाइनिटी होगा और यहाँ पे ए होने वाला है और यहाँ पे बी होने वाला है। लेकिन इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का ए और बी इंक्लूडेड होने वाला है इस इंटरवल में, तो यहाँ पे क्या होगा इसको फुल्ली सेलेक्ट कर देंगे, रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे ही करेंगे, ठीक। और बीच का जो भी होने वाला वैल्यू वो हम लोग के इस इंटरवल में ए से लेकर मतलब ए को लेकर भी और बी तक जो वैल्यू होने वाले हैं वो हम लोग का क्लोज इंटरवल में आने वाला है। सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल में क्या होने वाला है, हम लोग का लिस्ट वैल्यू या लास्ट वैल्यू कोई एक वैल्यू क्या होने वाला है इंक्लूड होने वाला है और एक वैल्यू हम लोग का क्या होगा और अनइंक्लूडेड होने वाला है। मतलब अगर हम लोग का लिस्ट वैल्यू इंक्लूड हो जाता है तो लास्ट वैल्यू एक्सक्लूडेड होगा, लास्ट वैल्यू इंक्लूडेड होता है उस इंटरवल में तो लिस्ट वैल्यू क्या होगा एक्सक्लूडेड होगा। जैसे एक्स बिलोंग्स टू आर, जो एलिमेंट हम लोग के सेट में है वो आर से बिलोंग करता है, लेकिन कैसे, जो एक्स होने वाला है वो ए से क्या होने वाला है बड़ा होने वाला है, बी से क्या होने वाला है छोटा होने वाला है, लेकिन ए के इक्वल नहीं होने वाला है। ए के बाद जो भी एलिमेंट होने वाले हैं उससे उस होने वाला है बी से, बी तक के जो एलिमेंट होने वाला है वहां तक होने वाला है, तो इसको हम लोग ऐसे क्लोज स्मॉल ब्रैकेट एंड इधर बड़ा ब्रैकेट से बिग ब्रैकेट से यहाँ पे डिनोट करने वाले हैं। और इसको नंबर लाइन पे क्या करेंगे, हम लोग का जो ए होने वाला है वो इंक्लूडेड नहीं होगा और बी हो जो होगा वो हम लोग का क्या होगा इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ देखते हैं ए एंड बी, तो ए हम लोग का क्या होने वाला है इंक्लूडेड यहाँ पे नहीं होगा और बी क्या होगा हम लोग का इस इंटरवल में इंक्लूडेड होने वाला है। तो हम लोग का ए को डॉट छोड़ देंगे वैसे ही सर्कल करके, और लेकिन बी को क्या करेंगे उस सर्कल को पूरा सेलेक्ट कर देंगे तो वो रीजन क्या हो जाएगा हम लोग का इंक्लूडेड हो जाएगा। तो नंबर लाइन कैसे भी हम लोग जान लिए कि क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट एंड सेमी ओपन सेमी क्लोज ब्रैकेट होता क्या है, तीनों डिफरेंस जान लिए। नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है हम लोग यूनिवर्सल सेट के बारे में जानने वाले हैं। यूनिवर्सल सेट, पावर सेट एंड सुपर सेट, इन तीनों को जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेन डायग्राम पढ़ेंगे और जस्ट वेन डायग्राम के बाद हम लोग का ऑपरेशन ऑन सेट्स मतलब यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम लोग का ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सेट कंटेनिंग ऑल द सेट्स a set containing all the sets in a given context is called universal set। मतलब अगर एक सेट जो है एक सेट के अंदर जो भी मान लो, अगर यूनिवर्सल सेट का मतलब ऐसे समझो आप लोग कि एक सेट है जिसके अंदर जो बाकी सेट्स अगर दो तीन सेट्स गिवन है, लेट्स एग्जांपल से ही अच्छे से समझ जाएगा। अगर सेट ए लेते हैं, ए में 1 2 3 अगर है एंड कॉमा बी लेते हैं, बी में 9 8 7 है, तो हम लोग का जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें क्या होगा, तो यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को हम लोग क्या करते हैं कैपिटल लेटर का यू से डिनोट करते हैं हम लोग। और यू से क्या होगा, तो इसमें यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, अगर हम लोग का दो सेट है, तीन सेट हो सकता है, मैक्सिमम जितना सेट चाहो उतना ले सकते हो, लेकिन उसमें क्या होगा यूनिवर्सल सेट में क्या होगा, वो सारे सेट्स के एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में इंक्लूडेड होंगे, उसी को कहते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे इसमें क्या होगा 1 2 3 7 8 एंड 9, ये सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड होंगे। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड इसमें हो सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ जो एलिमेंट है वही सिर्फ इंक्लूडेड होने चाहिए यूनिवर्सल सेट में, नहीं एक्स्ट्रा सेट्स एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का जो सेट आता है वो पावर सेट आता है। पावर सेट क्या होने वाला है, अगर हम लोग एक सेट ए लेते हैं इसमें क्या होता है, सेम होता है, बस थोड़ा सा अंतर क्या होने वाला है, जो हम लोग के इसमें क्या होगा सारे एलिमेंट होने वाले हैं वो इसमें यूनिवर्सल सेट में मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर हम लोग सेट ए लेते हैं, लेट्स सपोज सेट ए, सेम सेट लेते हैं
1 2 एंड 3। अगर एक सेट लेते हैं ए, तो इसमें क्या होने वाला है, पावर सेट में क्या होने वाला है, जो भी ए जो सेट है उसका सारे सबसेट्स का क्या होगा, एक कलेक्शन होगा। तो इसके पहले सबसेट देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है। सेट ए के सबसेट क्या होने वाला है, पहले 5 होगा, ठीक। दूसरा क्या होने वाला है, 1 सबसेट होने वाला है। दूसरा 2 सबसेट होने वाला है। तीसरा 3 सबसेट होने वाला है। फिर 1, 2 सबसेट होने वाला है एंड 1, 3 सबसेट होने वाला है। 2, 3 सबसेट होने वाला है एंड लास्ट में 1, 2, 3 इसके सबसेट होंगे। तो क्या कह रहा है, जो अगर एक सेट ए लेते हैं उसमें क्या होगा, कलेक्शन और फैमिली ऑफ सबसेट ए के कलेक्शन या फिर ए के फैमिली का जो भी मतलब सबसेट्स होंगे, ए के सबसेट सारे सबसेट अगर हम लोग का जो ले लिया जाता है एक सेट के अंदर, उसी को क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, जो ए है सेट, इसके टोटल सबसेट जो भी हम लोग का है वो क्या करेंगे, पावर सेट के अंदर क्या होगा वो इंक्लूडेड है। पावर सेट को पी ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है। पावर सेट डिनोटेड पी है। इसमें क्या होगा, सेट 5 भी होगा, इसमें क्या होगा, सेट ए भी होना, 1 भी होना, सेट 2, ठीक है, सेट 3, 1, 2 सेट भी होने वाला है, 1, 3 भी आएगा एंड नेक्स्ट लास्ट दूसरे 1, 2 एंड 3 लास्ट। ये हम लोग का पावर सेट होने वाला है। मतलब जो भी सेट ए गिवन है उसके सारे सबसेट को हम लोग एक सेट के अंदर कलेक्ट कर दिया जाए, एक सेट बना दिया जाए सारे सबसेट का, तो वो हम लोग का क्या होगा, उस सेट का पावर सेट हो जाएगा। नेक्स्ट सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, अ सेट ए कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड सुपर सेट। अगर हम लोग का लेट्स सपोज करते हैं, अगर ए सेट लेते हैं जिसमें क्या होगा, ए बी सी डी ई एंड बी का एक सेट लेते हैं जिसमें क्या होने वाला है, ए एंड बी। मतलब ए बी सेट, ये सारे एलिमेंट्स अगर सेट ए में होंगे तो क्या होगा, सेट ए क्या कहलाएगा, सुपर सेट कहलाएगा। सेट बी का जो ए हो जाएगा वो सुपर सेट ऑफ सेट बी हो जाएगा, और इसको डिनोट करते हैं ए इज सुपर सेट ऑफ बी। डिनोट ऐसे करते हैं, ये क्या होगा, ये जो सिंबल होगा वो आपका सुपर सेट का सिंबल होने वाला है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वेन डायग्राम। जैसे हम लोग बहुत आसानी से जो हम लोग का ऑपरेशन ऑन सेट्स होने वाला है उसको हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग का ये नेचर में ही है। क्योंकि हम लोग को जो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं वो मतलब अच्छी तरीके से हमको समझ आ जाती हैं, और ऐसे फिगर से हम लोग को चीज़ें अच्छी तरीके से समझने की आदत होती है। इसलिए वेन डायग्राम एक अच्छा तरीका हो सकता है हम लोग को सेट्स को समझने के, उसके ऑपरेशंस को समझने के लिए। इंटरसेक्शन, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, जो भी ऑपरेशंस होने वाले हैं एक सेट पे, वो सारे समझने का एक वेन डायग्राम एक अच्छा तरीका होने वाला है। और हम लोग समझते हैं वेन डायग्राम होता है क्या। वेन डायग्राम इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाता है क्या, दैट यूजेस ओवरलैपिंग ऑफ सर्कल और अदर क्लोज फिगर। जैसे उसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन एक बताता है जिसमें क्या होता है, सर्कल को या फिर कोई अदर क्लोज फिगर को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो उसको ताकि हम लोग लॉजिकल जो रिप्रेजेंटेशन है, जो रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स, मतलब एक जो वेन डायग्राम है वो क्या है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि जो दो सेट्स होते हैं जिसमें सर्कल या फिर कोई अदर क्लोज फिगर के माध्यम से जो दो सेट्स के अंदर जो रिलेशन होता है उसको डिफाइन किया जाता है। अगर हम लोग लेते हैं सेट ए एग्जाम्पल के तौर पे, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। अगर सेट ए है इसमें 1 2 3 हो जाता है, एंड सेट बी लेते हैं इसमें क्या होता है 1 2 3 4 5 6, 7। इसमें क्या है, रिलेशन दोनों में क्या है देखते हैं। इसमें यही रिलेशन है जो 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 जो ये 3 एलिमेंट है वो दोनों में कॉमन है। तो यही एक रिलेशनशिप को हम लोग अगर वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं तो जो हम लोग का क्या हो जाएगा, वेन डायग्राम एक स्क्वायर ब्रेक को लेते हैं पहले, जो कि हम लोग का मेन यूनिवर्सल सेट होने वाला है यू से, और सेट ए एंड सेट बी में जो कॉमन एरिया है दोनों सेट को बना लेते हैं।
ऐसे बनाएंगे कि दोनों ओवरलैप करना चाहिए। क्यों ओवरलैप करना चाहिए? क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते तो दोनों सेट को क्या करते हैं हम लोग, फिर क्या करते हैं, ओवरलैप नहीं करते हैं सर्कल का, ठीक है। क्योंकि अलग अलग कर देते हैं, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन चीज है ही नहीं, तो मीन्स कॉमन एरिया भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों में 1 2 3 कॉमन है, तो यहाँ पे सेट ए 1 2 3, ठीक। ये सेट ए में है, ये सेट ए हो गया हम लोग का, और ये सेट बी हो गया, ठीक है। और सेट बी में क्या होने वाला है, 1 2 3 भी होने वाला है, यहाँ पे 4 5 6 7 तक ये एलिमेंट्स भी होने वाले हैं, जो कि सेट ए में नहीं है। तो जो भी हम लोग का कॉमन है वो क्या होगा, अगर यहाँ एक एलिमेंट और बढ़ा लेते हैं, सॉरी, इसमें 8 अगर बढ़ा लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो वेन डायग्राम क्या आता है, हम लोग को एकदम क्लियरली दिखा रहा है जो भी कॉमन चीजें वो क्या है, कॉमन शेडेड एरिया में ए में भी आ रहा है, और ये एरिया क्या हो रहा है, बी में आ रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें ये क्या डिनोट करेगा, ये कॉमन एलिमेंट्स को डिनोट करेगा, ठीक है। और जो ये 8 जो है वो बी में नहीं है, और ये सारी एलिमेंट्स क्या है वो ए में नहीं है। तो जो 8 है वो सिर्फ ए में दिखाया गया है, और बाकी बी में जो एलिमेंट्स है बी में दिखाया गया है, ठीक है। सो ये वेन डायग्राम एक बहुत अच्छा हम लोग को विजुअल करने के लिए, किसी भी चीज को विजुअलाइज करने के लिए बहुत अच्छा ही तरीका है, जिसकी वजह से हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट में, आपको मेन इसका रोल ऑपरेशन ऑन सेट्स में देखना को मिलेगा, जो हम लोग नेक्स्ट ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ने जा रहे हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स के जो भी ऑपरेशन होने वाले हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा पहला ऑपरेशन क्या होने वाला है, यूनियन ऑफ सेट्स। एक सेट, दो सेट्स का हम लोग कैसे यूनियन, दो या दो से अधिक सेट्स का यूनियन कैसे लेते हैं। यूनियन पहले जानते हैं होता क्या है। अगर हम लोग ए एंड बी अगर दो सेट्स ले लेते हैं और उन दोनों का अगर यूनियन हमको लेना है तो क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट होना चाहिए, जो ए का ए जो एलिमेंट्स होने वाला है यूनियन में, ए यूनियन बी में जो एलिमेंट्स होने वाले हैं वो एलिमेंट ए से बिलोंग कर सकते हैं या बी से, या फिर ए एंड बी दोनों से बिलोंग कर सकते हैं। मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए तो अगर सेट ए एंड बी हम लोग को अगर सेट लेते हैं, सेट ए लेते हैं 1 2 3 एंड सेट बी लेते हैं जिसमें 2 3 4 5 आता है। तो हम लोग का अगर दो सेट ले लेते हैं ए एंड बी, तो जो हमारा यूनियन ए यूनियन बी होने वाला है, दोनों सेट्स का जो यूनियन होने वाला है उसमें क्या होगा, ए के एलिमेंट्स हों या फिर बी के एलिमेंट्स हों या फिर दोनों के एलिमेंट्स होने चाहिए हो। ए यूनियन अगर बी लेते हैं, ए यूनियन बी अगर करते हैं तो उसमें क्या करेगा, वो ए 1 2 3 4 5 एंड लास्ट, बस ये हम लोग का ए यूनियन बी होगा, क्योंकि वो ए के यूनियन एलिमेंट्स हों या फिर बी के एलिमेंट्स हों या फिर दोनों के एलिमेंट्स हों, उसे क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। ए यूनियन बी ऐसे ये डिनोट करते हैं, इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी में क्या होता है, एक्स ऐसा होता है, एक्स मतलब वो एलिमेंट जो सेट्स में ए यूनियन बी में बिलोंग करेंगे वो क्या होना चाहिए, ए से बिलोंग करें या फिर बी से बिलोंग करें, मतलब किसी एक सेट से बिलोंग जरूर करने चाहिए। क्योंकि ये सेट जो ए है वो 1 से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, 2 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 3 जो है सेट बी ए से बिलोंग कर रहा है, 3 सेट ए से बी से भी बिलोंग कर रहा है। तो यही कह रहा है कि वो जो भी एलिमेंट्स हो वो सेट ए या सेट बी किसी एक सेट से जरूर क्या होना चाहिए, उसको उसका मतलब जो रिलेशन होना चाहिए, एक सेट से जरूर बिलोंग करना चाहिए, या फिर जो दोनों सेट से बिलोंग करता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक सेट से बिलोंग करना चाहिए। वो क्या होगा, वो हमारा ए यूनियन बी में आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है ऑपरेशन, वो इंटरसेक्शन ऑन सेट्स है। इंटरसेक्शन क्या होता है, अगर दो सेट्स का हमको इंटरसेक्शन लेना है तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हो और बी में हो। मतलब इसमें क्या है, इसमें ए में हो, यूनियन में क्या था, ए में हो या फिर बी में हो, किसी एक में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे तो वो एलिमेंट्स
ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी दोनों में बिलोंग करते हैं। अगर किसी एक सेट्स में बिलोंग करता है तो वो यूनियन में इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, वो यूनियन में आएगा। तो एग्जाम्पल की मदद से सकते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कैसे ले सकते हैं। अगर सेट ए लेते हैं 1 2 3, सेम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो देखिए सेम एग्जाम्पल इसलिए हैं ताकि यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंस मालूम चल सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, हम लोग का वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में और बी में दोनों में हो। तो ए में 1 है लेकिन बी में 1 नहीं है तो ये नहीं आएगा। 2 ए में भी है बी में भी है तो ये 2 आ जाएगा। 3 आ जाएगा, 3 ए में भी है और बी में भी है, बस। 4 नहीं आएगा, 5 नहीं होगा क्योंकि वो सेट ए में नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन में क्या होगा, वो एलिमेंट्स आएंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे। और सेट बी में क्या होंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए से हो या फिर सेट बी से हो, मतलब किसी एक सेट में क्या होगा कॉमन हो, वो एलिमेंट्स यूनियन ऑफ सेट्स में आएंगे। नेक्स्ट हम लोग का जो हमारा थर्ड ऑपरेशन होने वाला है वो होने वाला है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, और डिसजॉइंट सेट वो होता है टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ इंटरसेक्शन का सिंबल होगा, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो हमारा 5 के बराबर होना चाहिए। मीन्स ए इंटरसेक्शन जो बी होने वाला है वो हम लोग के 5 के बराबर हो। जैसे अगर हम दो सेट्स लेते हैं ए और बी और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो वो ना हो, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट उन दोनों में ना हो, तो वो हमारा क्या होगा, डिसजॉइंट सेट होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल अगर सेट ए लेते हैं जिसमें क्या होगा 1 2 3 एंड सेट बी लेते हैं जिसमें क्या होगा ए बी सी। तो इसमें क्या होगा, हम दोनों का यूनियन क्या होगा, मतलब ए यूनियन बी करेंगे तो हम लोग का क्या आना चाहिए, ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो ए में और बी में दोनों में कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ ए और बी में दोनों में कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा, तो वो क्या होगा, ये हम लोग का 5 आने वाला है, मतलब ये डिसजॉइंट सेट होगा, मतलब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक, इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों का रिलेशन 5 आने वाला है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जो नेक्स्ट हम लोग का सेट होने वाला है वो डिफरेंस ऑफ ऑपरेशन होने वाला है, वो डिफरेंस ऑफ सेट होने वाला है। इसमें क्या होगा, दो सेट्स लिया जाएगा जिसमें दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा। जैसे लेट सेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज रिटन एज ए माइनस बी एंड द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी। तो इस ए माइनस बी सेट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में बिलोंग करेंगे लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेंगे, ए माइनस बी में वो सेट आएंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, सेम एग्जाम्पल नहीं रिपीट कर सकते, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सेट ए जिसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5 ले लेते हैं एंड सेट बी ले लेते हैं जिसमें कॉमन नहीं आना चाहिए, तो हम लोग लेते हैं 4 5 6 7 8। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अपना डिफिनेशन क्या रहा है कि ए माइनस बी, मतलब सेट के डिफरेंस में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में हैं लेकिन बी में नहीं बिलोंग करेंगे। तो क्या होगा, अगर हम लोग ए माइनस बी लिखते हैं तो वो क्या होगा, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, वो सेट्स, इस सेट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में बिलोंग करेंगे बी में बिलोंग नहीं करेंगे। तो ए में सारे कौन से एलिमेंट्स हैं जो बी में नहीं बिलोंग कर रहे हैं, तो 1 बी में नहीं बिलोंग कर रहा है, 2 नहीं बिलोंग कर रहा है, 3 नहीं बिलोंग कर रहा है, लेकिन 4 बिलोंग कर रहा है, लेकिन और 5 सेट बी में बिलोंग कर रहा है। तो 4 और 5 हम लोग का ए माइनस बी में नहीं आएगा, और ए माइनस बी में क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 2 एंड 3 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यही तीनों जो है हम लोग का गया हुआ है सिर्फ सेट ए से बिलोंग कर रहा है, लेकिन बाकी 4 और 5 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 4 और 5 सेट ए और बी दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग का ये बी नहीं आएगा, और 4 और 5 हमारा सेट ए माइनस बी में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम लोग का ये निकालना हुआ, अगर सेट
और उसका अपोजिट निकालना होगा, बी माइनस ए निकालना होगा, तो उसमें क्या होगा, इसमें वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो बी में हैं, बी में हों लेकिन ए में ना हो। मतलब अगर यहाँ पे 4 और 5 यहाँ ए सेट में है ना, लेकिन 6, 7, 8 सेट ए में नहीं है, तो यहाँ पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट बी में हो लेकिन ए में ना हो। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 6, 7 एंड 8। ठीक है, हाँ, डिफरेंस ऑफ सेट ऐसे निकालेंगे। क्या होगा, इसमें जो भी डिफरेंस होगा उसमें अगर सेट ए माइनस बी है तो वो सारे एलिमेंट्स आएंगे ए के जो बी में नहीं होंगे, और बी माइनस ए होगा तो बी के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में नहीं होंगे। नेक्स्ट अपना हम चौथे टॉपिक जो हो ऑपरेशन होने वाला है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। टू सेट्स का सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है ये हम लोग जानते हैं। जो अगर लेते हैं हम लोग दो सेट, सेट ए एंड बी, अगर हम लोग दो सेट लेते हैं एंड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, जब हम लोग दोनों सेट्स के क्या करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस का यूनियन ले लेते हैं, ए माइनस बी और बी माइनस ए का यूनियन ले लेते हैं, तो वो हमें क्या दे देता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग का सिमेट्रिक डिफरेंस होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे हम लोग का जो डिफरेंस ऑफ टू सेट में क्या था कि वो एलिमेंट्स सेट ए में आएंगे जो बी में नहीं है। अगर ए माइनस बी कर रहे हैं तो हम लोग का वो एलिमेंट आ रहा था जो ए में है बी में नहीं है, यहाँ जो आ रहा था जो बी में है ए में नहीं है। लेकिन सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या आएगा, वो एलिमेंट आएंगे जो ए और बी में दोनों में कॉमन है, वो एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं और सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों आएंगे। बस उन दोनों में का जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर एग्जांपल लेते हैं सेट ए है, सेट ए में क्या होगा, 1, 2, 3 ले लेते हैं, सॉरी और बी ले लेते हैं सेट बी। सेट बी में क्या होता है 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे ए डेल्टा बी में, सिमेट्रिक डिफरेंस में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए और इंटरसेक्शन बी में नहीं आएंगे। मीन जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं उसे छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, लेकिन 1 एंड 4 कॉमन नहीं है। तो इस सेट में क्या आ जाएंगे एलिमेंट 1 एंड 4। जो 1 एंड 4 होने वाला है ये हम लोग का सिमेट्रिक डिफरेंस होने वाला है। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए इंटरसेक्शन बी में, बी ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सारा जो एलिमेंट्स होंगे वो हम लोग का सेट ए डेल्टा बी में आने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग का ऑपरेशन होने वाला है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। एक सेट पे सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होने वाला है, तो अगर हम लोग एक यू सेट ले लेते हैं, ये एक यू सेट लेते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट होने वाला है, और एक ए सेट लेते हैं जैसे सच दैट वो ऐसा होने वाला है कि जो ए सेट होने वाला है वो यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होने वाला है। तो हम लोग का कॉम्प्लीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यू, मतलब कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट विथ रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सल सेट, तो उसको डिनोट करेंगे हम लोग ए डैश बी से, और वो इस कलर डिफाइन होगा कि द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर नॉट बिलोंग्स टू यू। मतलब वो एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो हम लोग के ए यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करेंगे बट ए में बिलोंग नहीं करेंगे। मतलब हम लोग का वो सेट होगा सेट ए डैश में, वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो यू में है, ए यू में है लेकिन वो यू में होंगे लेकिन ए में नहीं होने चाहिए। वो सारे सेट मतलब यू में ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो हमारे यू में होंगे, लेकिन वो यू के सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे, लेकिन यू के वही एलिमेंट्स को सिर्फ इस ए कॉम्प्लीमेंट में ऐड होगा जो कि ए में नहीं होगा। ऐसे एग्जांपल की मदद से हम लोग और आसान से इसको समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेम एग्जांपल को रिपीट करते हैं, ए इक्वल्स टू नहीं, यहाँ सेम कोड नहीं, यहाँ पे हम लोग यूनिवर्सल सेट लेंगे, एक यूनिवर्सल सेट लेंगे जिसमें आएगा हम लोग का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड हम लोग का सेट ए ले लेते हैं जिसमें हम लोग का होगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो ए एंड ए का
कॉम्प्लीमेंट में क्या आने वाला है, ए कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो यू में होंगी, लेकिन यू में है लेकिन वो ए में नहीं हो। जो ए में है ए डैश में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो कि यू में मौजूद हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स छोड़ के आएंगी जो हम लोग का ए में है। मतलब जो ए में ए सेट में है वो इसको छोड़ के यू सेट में जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो हम लोग का क्या होगा, वो ए कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो जो 1 यू में है ये नहीं आएगा, 2 भी यू में है नहीं आएगा, 3 भी ए में है नहीं आएगा। सो हम लोग का बाकी का ये जो 4 5 6 7 8 9 जो एलिमेंट बच रहा है वो हम लोग का ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो इसमें जो 4 5 6 7 8 एंड 9 जो ये एलिमेंट्स हो रहे हैं वो हम लोग का ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का कुछ वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम की मदद से हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग को वेन डायग्राम की मदद से और सारे अपने 6 ऑपरेशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि वेन डायग्राम से और आसानी से समझा जा सकता है हम लोग के ये सारे रिजल्ट्स को। जो भी हम लोग ऑपरेशंस पढ़े हैं वो सारे ऑपरेशन 6 ऑपरेशंस को वेन डायग्राम की मदद से और आसानी से समझा जा सकता है। तो हम लोग का जो पहला रिजल्ट था वो यूनियन था, दूसरा था हम लोग का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखते हैं वेन डायग्राम की मदद से यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है, कैसे। यूनियन में क्या था, हम लोग का 2 सेट था। ठीक, 2 सेट होने वाला था यूनियन में, ए एंड बी। सेट ए होने वाला था और बी होने वाला था। हमने जब वेन डायग्राम पढ़ा था तो जो हम लोग का रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। तो यूनियन में हम लोग क्या पढ़ा था, यूनियन में एक 2 सेट्स होते हैं ए एंड बी, और ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो ए में बिलोंग करें या फिर बी में बिलोंग करें या फिर दोनों में बिलोंग करें। तो ये हम लोग ये समझ सकते हैं यहाँ से ग्राफ के फिगर की मदद से कि वो सारे एलिमेंट्स आएंगी, मतलब वो सारे एरिया होगा जो ए में भी होगा और बी में भी होगा या फिर दोनों में होगा। तो ए में भी होगा वो ये एरिया हो गया, ठीक, और जो बी में होगा वो ये एरिया हो गया। ठीक है, और क्या था लास्ट में, क्या था हमारा, ए में हो या बी में हो, दोनों में भी हो सकता है। मतलब एक में हो, ए में होना चाहिए, नहीं तो बी में होना चाहिए, नहीं तो दोनों में होना चाहिए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इससे तो हम लोग का ये भी इंक्लूडेड हो गया। ए में हो तो ये हम लोग का वेन डायग्राम के मदद से हम लोग को यूनियन समझ लिए, ये कि यूनियन में ए यूनियन बी में हम लोग का क्या क्या एलिमेंट आने वाला है। मतलब अगर ए में अगर 1 2 3 यहाँ पे 4 5 6 यहाँ पे 8 और 9 हो गया। तो ऐसे हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और इस वेन डायग्राम की मदद से और आसानी से ऑपरेशंस को हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन हम लोग का था इंटरसेक्शन का, वो भी देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि हम लोग का दोनों में कॉमन था। तो इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन में वेन डायग्राम में क्या होगा कि वो रीजन आएगा जो दोनों में कॉमन होने चाहिए। मतलब दोनों सेट में ए और सेट ए सेट बी में दोनों में अगर जो कॉमन रीजन होगा वो हम लोग का क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का सॉल्यूशन होगा। तो इसमें क्या कॉमन रीजन है, ये जो रीजन है शेडेड रीजन जो है हम लोग का, वो हम लोग का क्या है, कॉमन रीजन है। मतलब यही हम लोग का सॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो हम लोग का ए और बी में दोनों में अलाई करते हैं, वो हम लोग का ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का जो थर्ड ऑपरेशन था यूनियन और इंटरसेक्शन के बाद जो तीसरे वो था वो हम लोग का डिसजॉइंट था। डिसजॉइंट सेट में क्या था देखते हैं। जो हम लोग का थर्ड ऑपरेशन था वो क्या था, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट में क्या था कि 2 सेट थे, दोनों सेट में क्या था, दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं था। ठीक है, आप लोग रिकॉल करते रहिए। एडजॉइंट सेट को वेन डायग्राम के मदद से देखते हैं। वेन डायग्राम is the best way to solve these problems because
ये यू हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा, ठीक है। अब इसमें डिसजॉइंट सेट में क्या था कि जो दो सेट थे उसमें कोई भी एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं था, तो इसमें क्या होगा, जो दोनों सर्कल्स हम लोग थे यहाँ पे ओवरलैप कर रहे थे, क्योंकि इसमें क्या इन दोनों में बातें थी कि कहीं शेडेड रीजन होने चाहिए। दोनों में इन्वॉल्व दो कुछ एलिमेंट्स थे जो दोनों में लाई करते थे, सेट ए सेट बी में, दोनों में दोनों प्रॉब्लम्स में लाई करते थे। लेकिन क्या है, डिसजॉइंट सेट में दोनों में कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होने वाला है, तो दोनों सेट क्या होगा, दोनों सेट अलग अलग होगा, ठीक है। अब आपस में ओवरलैप नहीं करेगा, और ये हम लोग का क्या होगा, कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेट कुछ कॉमन नहीं है, तो ये हम लोग को एडजॉइंट सेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो फोर्थ होगा वो हम लोग का डिफरेंस ऑफ सेट्स हो जाएगा, ठीक है। जो फोर्थ हम लोग का ऑपरेशन होने वाला था वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं। फोर्थ वाला डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। इसमें दो डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें दो केसेस था, एक केसेस ए माइनस बी और एक केस था बी माइनस ए, ठीक है। लेट सपोज इसको कह लेते हैं हम लोग ए माइनस बी, और इसको ले लेते हैं बी माइनस ए। तो ए माइनस बी में क्या था, वो सारे एलिमेंट्स थे जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, मतलब वो सारा रीजन एरिया आएगा इस सर्कल का जो ए में है लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, बी का एरिया थोड़ा भी नहीं आना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो रीजन हम लोग का क्या किस में आ जाएगा, ए माइनस बी में। और बी माइनस में ए में क्या होगा, वो सारा रीजन आएगा जो बी में है ए में नहीं है, तो उसमें ये रीजन आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो ये इसके अंदर जो अंतर्गत जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हम लोग का क्या होगा, कॉमन सॉल्यूशन हो जाएगा। जो फोर्थ था वो हम लोग का सिमेट्रिक डिफरेंस था, सिमेट्रिक फोर्थ हो गया। फिफ्थ, जो फिफ्थ ऑपरेशन था हम लोग का सिमेट्रिक डिफरेंस था। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या था देखते हैं, वेन डायग्राम की मदद से, ठीक है। ये हम लोग का सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या था, सिमेट्रिक डिफरेंस में वो सिमेट्रिक डिफरेंस मतलब ए डेल्टा बी में, ये ए डेल्टा बी है, ए डेल्टा बी में वो सारे एलिमेंट्स आते थे जो कि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आते थे, मीन्स ए माइनस बी में वो सारे एलिमेंट्स आते थे जो ए माइनस बी में बिलोंग करते थे, ए माइनस बी में बिलोंग करते थे, यूनियन बी माइनस ए में बिलोंग करते थे, और इसको सीधा बोला जा सकता है वो एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में बिलोंग नहीं करते थे। वो सारे एलिमेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी में ना बिलोंग करें या फिर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए में बिलोंग करें, वो हम लोग का क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में वो रीजन, अब ए इंटरसेक्शन बी लिया जाएगा तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी के में नहीं बिलोंग करना चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन में बी में वो रीजन आएगा जो हम लोग का क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। मतलब दो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या होता है, जो वो एलिमेंट्स आते हैं जो दोनों में कॉमन होता है, तो यहाँ पे वो रीजन आएगा जो ए एंड बी में दोनों में कॉमन होगा। तो अगर ये रीजन हम लोग का जो है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ क्या कह रहा है, ए डेल्टा बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग नहीं करेगा, बाकी के जो भी होंगे उससे बिलोंग करेगा। अगर हम इससे हम लोग का जो बचा हुआ रीजन होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इससे आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो ये फॉर्मूला समझ लेते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए जो हम लोग का बी माइनस ए ये रीजन हो जाएगा, ठीक है, और फिर ए माइनस बी ये रीजन होने वाला है, बी माइनस ए ये रीजन होने वाला है, और यूनियन मीन्स क्या होता है,
वो ए से बिलोंग करे या बी से बिलोंग करे या फिर दोनों से बिलोंग करे, कोई मतलब नहीं है। तो ये वो रीजन हो जाएगा आपका। ठीक है, एक वेन डायग्राम से समझ लिए कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होने वाला है, वो रीजन होने वाला है जो दोनों में कॉमन नहीं होगा। दोनों ए सेट बी एंड सेट ए में दोनों में कॉमन नहीं होने वाला है, वो एलिमेंट्स हम लोग का क्या होंगे, एसिमेट्रिक डिफरेंस में आने वाला है। जो लास्ट हम लोग का ऑपरेशन होने वाला है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होने वाला है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को वेन डायग्राम से समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको भी हम लोग यू ले लेते हैं। और ये ए ले लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या कहता है कि वो सारे एलिमेंट्स आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में बिलोंग ना करें, जो ए एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। ये लिखना कुछ नहीं रहेगा। हाँ ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या कहता था, ए कॉम्प्लीमेंट कहता था कि वो सारे एलिमेंट्स आएंगे हैं जो कि ए में बिलोंग ना करे, वो यू के सारे एलिमेंट्स जो ए में बिलोंग नहीं करते होंगे तो वो हम लोग का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे वो रीजन आएगा जो यू का वो सारा रीजन आएगा जो ए बिलोंग नहीं करता होगा। तो यू का तो ये सारा रीजन है, लेकिन ये क्या बीच का जो सर्कल होगा वो ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए। तो बाकी का ये छोड़, बाकी का ये जो रीजन होने वाला है, जो शेडेड रीजन है, वो हम लोग का सॉल्यूशन होने वाला है। मीन्स वो हम लोग का सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होने वाला है। जो भी इस एरिया में एलिमेंट्स लाई करेंगे वो हम लोग का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होने वाला है। नाउ हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट को भी कवर कर लिया। अब कुछ हम लोग का प्रॉपर्टीज है, जैसे यूनियन पे, इंटरसेक्शन पे, डिफरेंस पे और कॉम्प्लीमेंट पे कुछ हम लोग का जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ जो होने वाला है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन यूनियन, प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इंटरसेक्शन एंड प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट एक जो हम लोग का दो फॉर्मूलाज होने वाला है जो प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन पे जो प्रॉब्लम्स होंगे उनके लिए ये फॉर्मूलाज होने वाला है। जो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन यूनियन। यूनियन पे क्या क्या मतलब जो प्रॉपर्टीज हैं वो यूनियन किसको किसको फॉलो करता है, क्या कम्यूटेटिव, एडिटिव, यूनिवर्स को ये किसको फॉलो करता है, इसी पे बेस्ड ये प्रॉपर्टीज होंगे। जिसमें अगर ए यूनियन बी करते हैं और बी यूनियन ए करते हैं तो दोनों का जो सेट होगा वो दोनों सेम होंगे। अगर ए यूनियन बी के साथ फिर सी के साथ यूनियन करते हैं और बी यूनियन सी करने के बाद ए के साथ यूनियन करते हैं तो जो दोनों का रिजल्ट आएगा वो दोनों का रिजल्ट हम लोग का सेम आएगा। अगर ए का यूनियन फाई के साथ करते हैं तो हम लोग का ए सेट आएगा। अगर ए का यूनियन ए के साथ ही करते हैं तो हम लोग का सेट ए देगा। और यू मीन्स you know that it is यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का अगर ए के साथ हम लोग करते हैं यूनियन तो क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट का ए के साथ अगर हम लोग यूनियन करते हैं तो वो हम लोग का क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो ये हम लोग का क्या है प्रॉपर्टीज ऑन बेस्ड ऑन यूनियन। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जो कि हम लोग का किस पे है, प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन इंटरसेक्शन। अगर ए इंटरसेक्शन बी करते हैं और बी इंटरसेक्शन ए करते हैं तो वो दोनों क्या होगा, हम लोग का सेम आएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी करके फिर सी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं और बी इंटरसेक्शन सी करके फिर ए के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो दोनों का सेम आएगा। अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन एक किसी सेट का करते हैं तो वो ए देगा, फाई देगा। और यूनियन मतलब पूरा हम लोग का यूनिवर्सल सेट का अगर इंटरसेक्शन किसी ए सेट के साथ करते हैं तो हम लोग को क्या देगा, पूरा सेट ए देगा। और अगर ए का इंटरसेक्शन ए से ही करते हैं तो हम लोग को क्या देगा, सेट ए ही देगा। अगर ए का इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी से करके फिर उसका इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं तो ए बी का इंटरसेक्शन और
AC का इंटरसेक्शन का हम लोग यूनियन कर लेंगे तो क्या होगा, ये रिजल्ट सेम आ जाएंगे। ठीक है, और लास्ट हम लोग का जो प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट पे की तरफ बढ़ते हैं। इसका क्या है कि अगर ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो पूरा हम लोग का यूनिवर्सल सेट मिलेगा। अगर ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो हम लोग को फाई मिलेगा। अगर ए का यूनियन बी यूनियन बी का पूरा होल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। अगर ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो सेट ए ही मिल जाएगा। अगर फाई का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो पूरा यूनिवर्सल सेट मिलेगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हम लोग को फाई मिलेगा। जो लास्ट कुछ प्रॉब्लम्स के लिए प्रैक्टिकल बेस्ड जो प्रॉब्लम्स ऑन इंटरसेक्शन एंड यूनियन पे होने वाले हैं, जैसे अगर किसी सेट का कार्डिनल नंबर दे दिया, किसी सेट ए सेट बी का कार्डिनल नंबर दे दिया, तो अगर हम लोग को सेट ए यूनियन बी में निकालना हो या फिर सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में, तो हम लोग इस फॉर्मूला के मदद से निकाल सकते हैं। जिसमें अगर ए यूनियन बी का नंबर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी का जो अगर हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ए बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग करेंगे तो ये हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में मिल जाएगा। अगर वहीं पे नंबर ऑफ एलिमेंट ए माइनस बी करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए का ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी में मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग को निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन सी, सॉरी यहाँ कुछ मिस्टेक है, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन सी यहाँ होगा, सॉरी यहाँ बी इंटरसेक्शन सी होगा और यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक था जिसमें हम लोग सारे फॉर्मूलाज सारे प्रॉपर्टीज को देखिए। अगर आप लोग को ये जानना है कि हाँ ये फॉर्मूलाज आया क्या है या फिर ये वेरीफाई है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, ये सॉल्व मतलब ये इधर ए यूनियन बी करने पे बी यूनियन ए के इक्वल आ रहा है कि नहीं, अगर आप लोग को ये डिटेल जानना है तो आप कमेंट कीजिए और फिर मैं इसके लिए एक नया एक अलग से यूट्यूब अलग से हम एक वीडियो बना देंगे जिसमें क्या होगा कि आप लोग को ये सारे फॉर्मूलाज को डिराइव कर दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग को वेरीफाई कर दिया जाएगा, यहाँ पे प्रूफ के साथ वहाँ प्रूफ वगैरह कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ सो इसी के साथ हम लोग अपने ये चैप्टर 1 सेट्स के पूरे थ्योरी को कवर कर चुके हैं और अब हम लोग का लास्ट थ्योरी तो पूरी तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग के हर एक टॉपिक को क्लियर कर दिया गया है और आप लोग को अब बस बचा है तो हम लोग के क्वेश्चंस को एग्जांपल्स को भी आपके समक्ष रखा गया है। हर एक टॉपिक पे हर एक एग्जांपल के साथ आप लोग को समझाया गया है। अब जो बचा है हम लोग का आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज फर्स्ट से लेके जो भी जितने एक्सरसाइज है उनको अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कंटिन्यू किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच।